Hello बच्चों, my name is Sajida. I am your maths teacher. I am going to teach you about class 10th, chapter number 1, real numbers. So ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है. प्लीज बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो मिस मत कीजिए. इसमें हमें चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी. ये नॉलेज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं. तो प्लीज ये सेशन जो है पूरा देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा देखिए. सो लेट्स स्टार्ट रियल नंबर्स. ये हमारे 10th का फर्स्ट चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर्स क्या है. रियल नंबर मीन्स जब से हम लोगों ने स्कूल में कदम रखे हैं, पहला स्टेप रखा है, जब से हम रियल नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं. आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा ना कि बोलो बच्चों 1 2 3 4, यही तो है रियल नंबर्स. तो ये रियल नंबर्स को मैं एक स्टोरी की तरह बताती हूँ, तो आपको कभी कभी आप भूल नहीं पाओगे. हम स्टोरी सुनते हैं तो कभी भूलते हैं क्या? तो आप ये भी कभी भूल नहीं पाओगे. तो स्टार्ट करते हैं कि एक ग्राउंड था, एक गार्डन समझो. एक गार्डन में कुछ नंबर्स खेल रहे थे. तो वो लोग तो अपने मजे से खेल रहे थे, लेकिन बाजू में जो जीरो बैठा हुआ था, जीरो, वो क्या बेचारा उदास अकेला बैठा हुआ था. तो थोड़ी देर बाद जीरो को क्या लगा कि जाके वो पूछे कि नंबर से कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं. तो जीरो उठा और नंबर्स के पास गया. नंबर से बोला कि मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है. तो नंबर्स बहुत नकचड़े थे. नंबर्स ने बोला कि हम तुझे अपने साथ नहीं खेलेंगे, तू हमारे ग्रुप का मेंबर नहीं. तो इन दोनों की बहस वहां पर चल रही थी. तो इतने में क्या हो गया, मैथ्स एक्सपर्ट वहां से गुजर रहा था. तो मैथ्स एक्सपर्ट ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों तुम लोग दोनों झगड़ा कर रहे हो. तो जीरो ने बोला कि देखो मुझे ये लोग नहीं खिला रहे अपने साथ. तो नंबर्स ने बोले कि हम लोग क्यों इसे खिलाएं, ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो जीरो है, किसी काम का नहीं है. तो मैथ्स एक्सपर्ट ने बोला कि जीरो को भी हम यूज कर सकते हैं. नंबर्स ने बोले कैसे कैसे यूज करेंगे हम जीरो को. तो उसने मैथ्स एक्सपर्ट ने समझाया कि जब हमारे पास दो बॉल समझो, दो बॉल है तो हम उसको कैसे लिखेंगे. रीड तो कर सकते हैं कि हमारे पास दो बॉल है, लेकिन हम उसको लिखेंगे कैसे. दो बॉल है तो हम उसको लिखते हैं कैसे हैं, 2 नंबर से. अगर हमारे पास 4 बॉल्स हैं तो हम लिखते कैसे हैं, 4 नंबर से. लेकिन जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई बॉल नहीं है, नथिंग, तो हम कैसे लिखेंगे. तो जब हम जीरो को यूज करके लिख सकते हैं, है ना. तो नंबर्स राजी हो गए, चलो ठीक है, ये भी काम की चीज है, हम इसको भी खिला लेते हैं अपने साथ. लेकिन नंबर्स ने एक शर्त रखी कि हम जीरो को अपने ग्राउंड में नहीं खिलाएंगे, इसको अपना एक अलग ग्राउंड बनाना पड़ेगा. तो जीरो राजी हो गया, हाँ ठीक है, मैं अपना एक अलग ग्राउंड बना लूंगा. तो मैथ्स एक्सपर्ट ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारे अलग अलग ग्राउंड बन गए, तो अब हम इसका नाम भी रखेंगे, इस ग्राउंड्स के नाम रखेंगे. तो सब खुश हो गए कि हमारे ग्राउंड्स के नाम बनने वाले हैं. नंबर्स का तो अपना एक ग्राउंड था. ये है नंबर्स का ग्राउंड, जिसमें नंबर्स क्या है, खेल रहे थे, जिसमें नंबर्स थे. तो मैथ्स एक्सपर्ट ने बोला जब तुम सिर्फ नंबर्स खेलोगे, अपने ग्राउंड में सिर्फ नंबर्स रहोगे, जब जीरो तुम्हारे साथ नहीं होगा, तो तुम्हारे ग्रुप का नाम होगा नेचुरल नंबर. क्या होगा, नेचुरल नंबर्स. यानी कि सिर्फ नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे. यानी कि कोई लिमिट नहीं रहेगा, मिलियन बिलियन जाते ही जाएंगे, जब तक नंबर आते जाएंगे, जब तक जाते ही जाएंगे. तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स. यानी कि नेचुरल नंबर्स, इसको एन से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. यानी कि स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा. अब बारी आती है जीरो के गार्डन को, जो भी ग्राउंड था उसका नाम देने का. तो जीरो का ग्राउंड में जब पहुंचे, नंबर्स पहुंचे 1 2 3, है ना, 1 2 3. तो ये कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक. अब इसमें कौन है, जीरो भी है,
क्योंकि ये 0 का ग्राउंड है ना। तो मैथ्स एक्सपर्ट ने बोला कि इसको मैं होल नंबर दूंगा, इसको होल नंबर ग्रुप करके नाम दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे नंबर्स है, होल मीन्स सारे, इसमें सारे पूरे सारे नंबर्स है, यानी कि 0 से 1 2 3 4 5 6 7 तो इन्फिनिटी। ओके, तो इसका नाम आ गया होल नंबर ग्रुप, होल नंबर्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1 से इंफिनिटी तक, और होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 इंफिनिटी तक। ओके, अब आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं, अब ये लोग खेलते रहते हैं ग्राउंड में, तो इतने में कौन आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं कि आके नंबर्स और 0 को बोलते हैं कि मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, हम लोगों को भी तुम्हारे साथ खेलना है। तो नंबर्स तो पहले से ही नकचड़े थे, वो लोग बोलते हैं कि हम अपने ग्राउंड में किसी को नहीं खिलाते। अब 0 भी उनके साथ में रहकर थोड़ा वैसे ही हो गया। 0 भी बोलने लगा कि पहले से ही मेरे ग्राउंड में इतने लोग हैं, हाँ मैंने नंबर्स को भी लेके रखा है खेलने के लिए, अब तुम्हारे लिए कहाँ से जगह बनाऊं, नहीं बाबा मेरे, अब मैं तो तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। तो अब नेगेटिव नंबर्स क्या किए, मैथ्स एक्सपर्ट के पास गए, मैथ्स एक्सपर्ट के पास गए, तो मैथ्स एक्सपर्ट ने सबको बुलाया, होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, सबको बुलाया। बुलाने के बाद उसने बोला कि क्या हुआ, तो नेगेटिव नंबर्स ने बोला कि ये लोग हम लोगों को नहीं खिला रहे। तो मैथ्स एक्सपर्ट ने एक एडवाइस दिया कि जैसे 0 ने अपना अलग ग्राउंड बना लिया, वैसे तुम भी अपना एक अलग ग्राउंड बना लो, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स तीनों आके खेलेंगे। तो राजी हो गए, खुशी खुशी राजी हो गए कि हम लोगों को नया ग्राउंड मिल जाएगा खेलने के लिए। तो इसी तरह एक नया ग्राउंड बना, एक नया ग्रुप बना। तो अब इसमें कौन कौन थे, 0 था, और कौन थे, नेचुरल नंबर्स थे, और कौन थे, नेगेटिव नंबर्स थे, नेगेटिव नंबर्स थे। तो मैथ्स एक्सपर्ट ने इसका भी नामकरण किया, इस ग्रुप को बोला कि ये इंटीजर्स ग्रुप होगा। क्या होगा, इस ग्रुप का क्या नाम दिया, इंटीजर्स। ओके, मैं ये इंटीजर्स को थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ। यहाँ पर इंटीजर्स को नंबर लाइंस में रिप्रेजेंट करते हैं। मिडल में होता है 0, मिडल में होता है 0। अब इसके जो राइट हैंड साइड है, 0 के राइट साइड, तो क्या होगा, 1 होगा, पॉजिटिव नंबर्स 3, तो ऐसे ही इंफिनिटी तक जाएंगे। ये एरो मार्क क्या इंडिकेट कर रहा है कि नंबर्स और आगे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर्स आगे और बढ़ते जा रहे हैं। अब उसके लेफ्ट साइड में कौन होगा, -1, -2, -3, तो और भी होंगे, यानी कि यहाँ होंगे नेगेटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में होंगे नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड में होंगे पॉजिटिव नंबर्स। जो राइट साइड में है उसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड है उसको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये हो गई इंटीजर्स की कहानी कि इंटीजर्स कैसे बने। इंटीजर्स के अंदर कौन कौन है, नेचुरल नंबर्स भी है, ये देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर भी है ना। स्टार्ट फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम 1। और होल नंबर भी है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, यानी कि यहाँ भी देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 ये पूरे होल नंबर्स हो गए। और कौन है, इंटीजर्स। इंटीजर्स का तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं। इंटीजर्स जो है z से इंडिकेट करते हैं, z से इसको डिनोट करते हैं। और इसके अंदर क्या आएंगे, वही पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर मीन 0। अब पॉजिटिव नंबर में तो ये आ गया ना, नेचुरल नंबर भी आ गए 1 2 3 4, तो यानी कि होल नंबर यानी कि 0। तो ये क्या है, इंटीजर्स। तो हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो हमारे क्या है जो बच्चे कुछ डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स मीन्स के सारे नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स है। अब यहाँ देखिए सारे नेचुरल नंबर्स है नहीं, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 है और यहाँ भी 1 2 3 से 1 2 3 आ रहे हैं, यानी कि सारे होल नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स है। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल होल नंबर्स मीन्स देखो यहाँ पर होल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से और नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 से, यानी कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा है। तो हम नहीं बोल सकते कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। हम बोल सकते हैं कि कुछ होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, है ना, कुछ होल यानी कि कुछ होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, ये हम बोल सकते हैं, लेकिन ऑल नहीं बोल सकते क्योंकि 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, रॉन्ग है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, नेचुरल नंबर 1 से, यानी कि हमारा सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 1 ही होगा ना, यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है हमारा, स्टार्ट जो होता है 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 0 क्या है हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है। अब नाउ नेक्स्ट इज -2 इज अ नेचुरल नंबर। -2 क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स में ना तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं, नेचुरल और होल दोनों में ना तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ना डेसिमल नंबर्स आते हैं, ना फ्रैक्शंस नंबर आते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपली 1 2 3 4 ऐसे नंबर जो हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जो हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो ना नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ना डेसिमल नंबर्स आएंगे, ना कुछ और नंबर्स आएंगे, सिर्फ नॉर्मल नंबर्स 1 2 3 जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं 1 2 3 वही नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स में नहीं आते, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। 10 इज अ ग्रेटेस्ट होल नंबर। अब क्या बोल रहा है कि 10 क्या है, ग्रेटेस्ट होल नंबर है। अब यहाँ पर नंबर्स तो है इन्फिनिटी तक है, जो लास्ट नंबर होता है वही बड़ा नंबर होता है ना, लेकिन हमें यहाँ मालूम ही नहीं है कौन सा नंबर बड़ा है, ये तो जा ही रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 10 ग्रेटेस्ट है ना, यानी कि ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आई होप आप लोगों को नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में समझ में आया होगा। अब हमारा नया टॉपिक है फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन क्या है, अब यहाँ पर फ्रैक्शन की स्टोरी में पिज्जा, राहुल और अंजलि आ गए। ये हमारा पिज्जा है और ये पिज्जा को किसने ऑर्डर किया है, राहुल और अंजलि ने ऑर्डर किया है। तो अब इसके 6 पार्ट्स हैं, पिज्जा के क्या है, 6 पार्ट्स हैं। तो अब राहुल जो है उसको कितने मिले, इसके 2 पार्ट मिले, राहुल को इस पिज्जा के 2 पार्ट मिले। अब राहुल बोल रहा है कि मुझे 2 पार्ट मिले, कितने में से मिले। तो जब उसने काउंट किया कि कितने स्लाइसेस थे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 स्लाइसेस थे। 6 स्लाइसेस में से उसको सिर्फ 2 स्लाइसेस मिले। तो अब वो बोल रहा है कि मुझे 6 स्लाइसेस में से 2 स्लाइसेस मिले, 6 स्लाइसेस में से 2 स्लाइसेस मिले। तो अब हम इसको तो बोल तो रहे हैं, लेकिन हम इसको लिखकर कैसे बताएंगे, तो देखें यहीं पर फ्रैक्शन इन्वेंट हुआ, जब हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी कि राहुल के पास कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल स्लाइस कितने हैं, 6 है। 2 ही नंबर यूज हो रहे हैं ना, 2 और 6, है ना। 6 में से उसको 2 पार्ट्स मिले, यही चिल्ला रहा था ना वो, 6 में से उसको 2 पार्ट्स मिले, यानी कि टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से उसको 2 पार्ट्स मिले। तो यही है फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, अब हम अंजलि का लिखेंगे। अब अंजलि को कितने मिले, टोटल तो वही है ना, टोटल तो 6 ही है। अब बचे हुए पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि रिमेनिंग पार्ट्स क्या है, 4 है। तो अंजलि को कितने मिले, 6 में से 4, यानी कि 4/6, ये हो गया। इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं, कभी कभी ऐसे नंबर्स भी आपने देखे होंगे, -3/4, 5/2, ऐसे नंबर्स। तो जब ये नंबर्स, ये फॉर्म जब नेगेटिव में आते हैं, तब इसको हम फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, फ्रैक्शन
नहीं कहेंगे, क्योंकि कभी फ्रैक्शन जो है कभी भी नेगेटिव नंबर्स में नहीं आता। पहले इसका ये देख लीजिए, फ्रैक्शन अ पार्ट ऑफ होल, अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि ये जो एक पार्ट है ना, पूरे होल का थोड़ा सा पार्ट राहुल को मिला, पूरे होल का थोड़ा सा पार्ट अंजलि को मिला, पार्ट ऑफ होल। तो अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि फ्रैक्शन जो है, ये जो अगर फ्रैक्शन के अंदर साथ माइनस आ गया, फ्रैक्शन के साथ माइनस आ गया, तो मतलब हम इसको फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे। फ्रैक्शन तो आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन क्या है, अ पार्ट ऑफ होल, जो ये ऐसे फॉर्म में हम लिखते हैं। और फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नंबर्स में नहीं आते। कभी तुमने वो सुना होगा कि मुझे -2/3 पार्ट मिले, सुना है कभी? नहीं ना, यानी कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नंबर्स में नहीं आते। तो जब कभी ऐसे आपने फॉर्म देखे हैं, ऐसे फॉर्म में नंबर्स देखे हैं जिसके साथ नेगेटिव है, तो उसको कहेंगे रैशनल नंबर्स। जो ये रैशनल नंबर्स क्या है, मैं इसी के साथ अटैच करके बनाती हूँ और आपको समझाती हूँ कि ये रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर, पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। रैशनल नंबर, पर इसके नाम नंबर्स दे देंगे 1 2 3 4, देन दिस इज 5। अब रैशनल नंबर क्या है? एनी नंबर in the form of p by q, here q is not equals to 0। q क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये नंबर की नंबर जो डेफिनेशन है इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि रैशनल नंबर क्या है। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब ये p by q में समझो, p जो है वो 2 है, q जो है वो 3 है। कोई भी नंबर हो, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे माइनस में -3/4, अगर माइनस में भी है ना, माइनस में भी है तो क्या कहलाएंगे वो? रैशनल नंबर कहलाएंगे। ओके, रैशनल नंबर कहलाएंगे। बस एक इसकी शर्त है कि क्यू क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो क्यू है हमारा, ये क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि 2/0 नहीं होना चाहिए, 3/0 नहीं होना चाहिए, 4/0, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अब मैंने बनाई हूं कि रैशनल नंबर के अंदर पूरे आ रहे, पूरे नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं, होल नंबर्स भी आ रहे हैं, इंटीजर्स भी आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं कि रैशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर कैसे आ रहे हैं? अब नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, 2 है, 3, मतलब ऐसे ही जा रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं है उसके नीचे तो 1 लिख सकते हैं, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म है? p by q फॉर्म ही है ना। p क्या है? 1 है, q क्या है? 1 है, p1 2 है, तो ये p by q फॉर्म ही है ना। अब होल नंबर्स ये तो हमने देख लिया। 0 देखिए, 0 भी एक क्या है? रैशनल नंबर्स है, यानी 0 के नीचे भी हम 1, 0 के नीचे 2 ऐसे आ सकते हैं। ओके, कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है? आ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है? इंटीजर्स। अब पॉजिटिव नंबर्स और होल नंबर्स का तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी हूँ। नेगेटिव नंबर्स, अभी नेगेटिव नंबर्स भी मैंने एक्सप्लेन करी हूँ। -3, अगर सिर्फ -3 रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? नीचे 1 लिख सकते हैं ना। अगर -2 रहेगा तो नीचे 1 लिख सकते हैं। यानी कि
ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, इंटीजर्स आर इन रैशनल नंबर्स। किस में आते हैं? रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो बच्चों हमारा नया टॉपिक है इररैशनल नंबर। इररैशनल नंबर थोड़ा ये इररैशनल नंबर जो है थोड़ा एक अलग बच्चा है, थोड़ा टेढ़ा बच्चा है, जिसने अपनी एक नया अलग ही ग्राउंड बनाया है। ये इन नंबर्स के साथ नहीं जुड़ता। तो देखेंगे कि इररैशनल नंबर क्या है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इररैशनल नंबर क्या होते हैं? अंडर रूट में आते हैं। इररैशनल नंबर अंडर रूट में आते हैं। अब देखेंगे कि कौन से नंबर्स, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स अंडर रूट्स में आते हैं, तो कौन से नंबर इररैशनल है और कौन से नंबर रैशनल है, अब हम ये देखेंगे। तो एग्जाम्पल 49, 36, 15 और ये 7। मैंने ये थोड़े बहुत अंडर रूट में क्वेश्चंस लिए, नंबर्स लिए हूँ। तो अब हम ये 49 को ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7, क्योंकि 49 7 7 जा 49। तो जब ये जोड़ी बन जाती है तो अब हम इसको सिंगल ले लेते हैं। तो जब सिंगल लेते हैं तो क्या हो जाता है? रूट हट जाता है। यानी कि आम भाषा में बोलेंगे कि 49 क्या है? 7 का स्क्वायर रूट है। सॉरी, 7 क्या है? 49 का स्क्वायर रूट है। तो अब 36 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 6 6 जा 36। यानी अगेन क्या हो गया? दो आ गए, दो नंबर्स सिमिलर आ गए। तो हम क्या करेंगे? 6 को कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है? रूट हट जाता है। अब 15 का करेंगे। 15 को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 5। अब यहाँ देखो 3 इंटू 5 है, यहाँ पे कोई भी सेम नंबर नहीं है, तो जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। यानी कि इसको अब हम आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, इसको इधर ही ऐसे ही रखेंगे। अब रूट 7 भी आगे सॉल्व नहीं होगा, है ना। 7 वन जा 7, क्योंकि 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो अब इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें रूट हट गया, इसमें रूट हट गया, इसमें भी रूट हट गया, लेकिन यहाँ पर रूट वैसे का वैसा ही है, रूट नहीं हटा। यानी कि जो रूट हट गए हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर मैंने अभी आपको बताया था ना कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये क्या हो गया? एक नेचुरल नंबर ही है ना। ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है। यानी कि हम इसको पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ऐसे पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। 7 क्या हो गया? पी हो गया, और क्यू क्या है? 1 हो गया। यानी कि जो रूट हट गया, यानी कि सिंगल नंबर आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। ये भी क्या है? पी बाय क्यू फॉर्म है, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। ये दोनों क्या है? रैशनल नंबर है ना। अब ये दोनों देखो अंडर रूट में ही है, इसका रूट नहीं हटा है, यानी कि ये आगे और सॉल्व नहीं होगा, जो रूट में ही रहेगा, यानी कि रूट से बाहर नहीं निकलते, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इररैशनल नंबर। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इररैशनल नंबर। तो इररैशनल नंबर समझ में आ गया आपको कि ऐसे अंडर रूट नंबर जो के आगे और सॉल्व नहीं होते, जैसे ये सॉल्व नहीं हो रहे थे, आगे और सॉल्व नहीं हो रहे थे, है ना, रूट में ही रह रहे थे, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? इररैशनल नंबर। तो अब दूसरी वैल्यू आती है इसमें पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अब आप बोलोगे मैडम ये तो 22/7 है, ये तो पी बाय क्यू फॉर्म में ही है, फिर क्यों आप इसको इररैशनल नंबर बोल रहे हो? तो जब हम 22/7 सॉल्व करते हैं तो हमारा नंबर आता है डेसिमल में 3.14, यानी कि आगे और ये नंबर बढ़ता ही जाएगा। भले डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएंगे, अलग अलग नंबर आएंगे, लेकिन ये नंबर कभी रुकेगा नहीं, ये जाता ही जाएगा नॉन स्टॉप। तो ऐसे नंबर्स को भी जो आगे जाते ही जाएंगे, कभी नहीं रुकेंगे, ऐसे नंबर्स को भी क्या कहते हैं? इररैशनल नंबर कहते हैं। समझ में आ रही है बात आपको कि ऐसे नंबर्स जो आगे बढ़ते ही जाएंगे, भले अलग अलग आए, आगे जो है अलग अलग नंबर्स आए, लेकिन आगे बढ़ते ही जाएंगे, कभी नहीं स्टॉप होंगे, तो ऐसे नंबर्स को भी क्या कहते हैं? इररैशनल नंबर। तो याद रख लीजिए दो ही नंबर है हमारे पास, रूट 15 और मतलब अंडर रूट वाले, रूट 15 नहीं, बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 11, रूट 2, रूट 3। तो ये सब नंबर्स क्या हैं? आगे सॉल्व नहीं होते ना, आगे सॉल्व नहीं होते, इसको कुछ आगे सॉल्व कर नहीं सकते, अंडर रूट हटा नहीं सकते, तो ऐसे नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर है।
और पाई की वैल्यू क्या है, इर्रेशनल नंबर है, सॉरी हाँ, इर्रेशनल नंबर है ऐसे नंबर्स, और पाई की वैल्यू भी जो है वो इर्रेशनल नंबर है। हाँ, तो आई होप ये टेढ़ा बच्चा आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप एक बार फिर रिपीट करके देखिए, मुझे यकीन है आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे कि इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, एनी नंबर कैन नॉट बी रिटर्न एज p बाय q फॉर्म। एनी नंबर कैन नॉट बी रिटर्न एज p बाय q फॉर्म, यानी कि रैशनल नंबर का उल्टा। रैशनल नंबर क्या है, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। रैशनल नंबर क्या है, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, यानी कि 3/5 एग्जाम्पल। तो अब लेकिन इसको इरेशनल नंबर क्या है, एनी नंबर कैन नॉट बी रिटर्न एज p बाय q। तो मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल 15 रूट 15 का, यानी कि हम इसको रूट से हटा नहीं सकते, रूट से हटा नहीं सकते। तो ये क्या आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 5 इंटू 3, यानी कि रूट में ही रहेगा। तो जो अंडर रूट में होते हैं वो क्या होते हैं, जिसको हम रूट हटा नहीं सकते, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, यानी कि p बाय q फॉर्म में नहीं होगा। ये कहाँ है, p बाय q फॉर्म में नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखे थे, नेचुरल नंबर्स, सेकेंड होल नंबर्स, then integers, then rational number, then irrational number। अब मैंने यहाँ पर इर्रेशनल नंबर, अब मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं लिया, फ्रैक्शन रियल नंबर का हिस्सा नहीं है, फ्रैक्शन जो है रैशनल नंबर का हिस्सा है। ओके, क्योंकि रैशनल नंबर में आते हैं ना p बाय q फॉर्म, फ्रैक्शन भी p बाय q फॉर्म में आते हैं, तो वो क्या है, रैशनल नंबर का हिस्सा है, समझो वो भी एक रियल नंबर ही है। तो अब ये सब जो है ये जो किस ग्रुप में आते हैं, रियल नंबर्स के। कौन से ग्रुप में आते हैं, रियल नंबर्स के। ओके, यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि रियल नंबर्स क्या है, तो आप बोलना कि नेचुरल नंबर्स की किस बारे में बताऊं, कि नेचुरल नंबर्स के बारे में बताऊं, क्या होल नंबर्स के बारे में बताऊं, क्या इंटीजर, क्या रैशनल नंबर, क्या इर्रेशनल नंबर, किसके बारे में बताऊं। यानी कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं। तो आई होप आपको रियल नंबर अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। अब हम बहुत से बच्चों को 10th में आके भी प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर नहीं मालूम होता है, तो ये उनके लिए ही वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। प्राइम नंबर इज अ नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself is called prime numbers। अब यहाँ क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर इज अ नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अब ये जो फैक्टर है, यहाँ पर एक नया नाम आ रहा है फैक्टर्स करके। तो ये फैक्टर्स का मतलब क्या है, फैक्टर किसको बोलते हैं, तो पहले इस फैक्टर को समझेंगे। अब आपने डिवीजन तो किया है, डिवीजन जब हम करते हैं, जब हम डिवीजन करते हैं, सब जो अंदर हमने ले लिया एक नंबर 4, तो अब हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, माइनस करने पे क्या हो गया, 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर क्या बच गया, 0। यानी कि 2 ने क्या किया, 4 को पूरा डिवाइड कर दिया, 2 ने 4 को पूरा डिवाइड कर दिया, तो 0 आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम लेंगे यहाँ पर 6। अब 6 को कौन से टेबल से करेंगे, चलो 3 के टेबल ले लेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, यानी कि यहां पर भी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि 3 ने क्या किया, 6 को पूरा डिवाइड कर दिया, ओके, 0 बच गया। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे, अब एक नंबर ली मैंने 15, अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ, किससे डिवाइड कर रही हूँ, 2 से। तो 2 के टेबल में 15 तो नहीं आता है, तो हम क्या लेंगे, 2 7 सा 14, तो माइनस करने पे कितना बचा, 1 बचा, है ना, 15 माइनस 14
1, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, 2 क्या है, 15 को डिवाइड नहीं कर सकता। समझ में आ रही है आपको? जब वो नंबर जो अंदर वाले नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, यानी कि 0 बचा दे, तो क्या होगा, वो उसका फैक्टर होगा। क्या होगा, फैक्टर। यानी कि 4 को कौन कौन डिवाइड करता है पूरा, जिससे 0 आए। अब समझो 2 तो हो गया, खुद 4 होता है ना, 4 1 सा 4, यानी कि 0 आ गया, यानी कि 4 भी क्या है, उसका फैक्टर है। 4 जो है 1 से भी डिवाइड होता है ना, 1 4 सा 4, माइनस किया हम लोगों ने 0, यानी कि 4 के कितने फैक्टर्स है, पहले तो सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर खुद 4। तो आपको समझ में आ रहा है कि फैक्टर्स किसको कहते हैं। यानी कि अब ये 15 के फैक्टर्स कौन होंगे, यहाँ देखो 15 के फैक्टर्स कौन होंगे। 15 कौन कौन से टेबल से, पहले तो 1 के टेबल से जाता है ना, 1 15 सा 15, यानी कि 15 माइनस 15 0। 3 के टेबल से जाता है 15, 3 के टेबल से भी पूरा डिवाइड हो जाता है, 0 रिमाइंडर बचता है। फिर 5 के टेबल से जाता है, 5 के टेबल से भी डिवाइड करने पे पूरा 0 आता है। यानी कि ये जो 1 3 5 ये सब क्या है, उसके फैक्टर्स है। तो यानी कि 4 के फैक्टर्स क्या थे, 4 के फैक्टर्स क्या थे, 1 2 4। अब और एक क्या मैंने नंबर ली थी, 15। 15 के फैक्टर्स कौन है, 1 3 5 एंड 15। इन सब नंबर से वो पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 बच जाता है। तो ये क्या हो गए, ये सब नंबर्स क्या हो गए, 15 के फैक्टर्स। ये सब नंबर क्या हो गए, 4 के फैक्टर्स। तो समझ में आ गया आपको फैक्टर्स का मतलब। तो अब हमें लेकिन समझना है प्राइम नंबर्स कि प्राइम नंबर्स क्या है। तो स्टार्ट करेंगे, पहले लेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां देखिए, अब 1 कौन कौन से टेबल में आता है, सिर्फ उसी खुद के टेबल में आता है। 2 जो है 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में आता है। तो 3 क्या है, 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। 4 जो है 1 2 और खुद उसी के नंबर में, उसी के टेबल में आता है। 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। 6 जो है 1 2 3 और खुद के टेबल में आता है। 7 1 और 7 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में। 8 जो है 1 2 4 और 8 अपने खुद के टेबल में आता है। अब यहां देखेंगे, अब ये क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर इज अ नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर जो है वो नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ यानी खुद के टेबल में 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब यहां देखेंगे किस किस नंबर्स के 2 फैक्टर्स हैं। अब यहाँ 1 के देखिए, 1 के कितने फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर है। यहाँ पर बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 फैक्टर ही होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए, ना 4 होना चाहिए, ना 3 होना चाहिए। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं, 1 है, यानी कि ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 2, यानी कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब 3 के, ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि 2 ही फैक्टर्स हैं। 4 के कितने फैक्टर्स है, 1 2 3, यानी कि ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 5 के 2 फैक्टर्स हैं, यानी कि ये प्राइम नंबर है। 6 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसके भी 4 फैक्टर्स हैं। नाउ 7 के 2 फैक्टर्स है ना, यानी कि ये प्राइम नंबर है। और 8 के 1 2 3 4, यानी कि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, जो सिर्फ या तो 1 के टेबल में आए या खुद के ही टेबल में आए, किसी और के टेबल में ना आए। प्राइम नंबर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए।
अब जो ये 2 है 3 है, ये क्या है, किसी और टेबल में आते हैं? किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। तो ये हो गई प्राइम नंबर की स्टोरी। अब हो गई कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इज अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, क्या बोल रहे हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो 1 जो है सिर्फ 1 फैक्टर है उसके, 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं, 4 के 1 2 3, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स हुए ना, 3 फैक्टर्स हुए, यानी कि ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। 5 जो है 2 फैक्टर्स हैं, 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4, यानी कि 2 फैक्टर्स से ज्यादा है, यानी कि ये भी क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। 7 क्या है? 2 फैक्टर्स है? नहीं। 8 क्या है? 4 फैक्टर्स, यानी कि ये भी क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। यानी कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। जो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 4 नहीं है, 6 नहीं है, ये सब क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। अब रही बात 1, 1 कौन है? ना प्राइम नंबर बता रहा है इसको, ना कॉम्पोजिट नंबर बता रहा है। अब जो मैंने जो राइट का साइन लगाई हूं, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है ना, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर है। तो अब इसका क्या करेंगे? 1 कौन है? ना प्राइम नंबर बता रहा है कि ना कॉम्पोजिट बता रहा है, यानी कि 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। हमारा नया टॉपिक है को प्राइम नंबर्स। तो ये को प्राइम नंबर्स क्या है, पहले हम उसकी डेफिनेशन से सीखेंगे। को प्राइम नंबर्स आर 2 नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर्स। को प्राइम नंबर 2 नंबर है। कितने नंबर हैं? 2 नंबर है, यानी कि को प्राइम होने के लिए 2 नंबर होना जरूरी है। एक नंबर को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ओके, एक नंबर को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। को प्राइम होने के लिए 2 नंबर होना जरूरी है। दैट हैव नो कॉमन फैक्टर्स, जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब कॉमन फैक्टर मतलब एक टेबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 2 नंबर एक टेबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अदर देन 1, यानी कि सिर्फ 1 के अलावा इनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, एक नंबर ले लिए हमने 8 और एक दूसरा नंबर ले लिया 15। अब 8 के फैक्टर्स देखिए। फैक्टर्स मैंने आपको बताई थी कि 8 जो है कौन से टेबल से पूरा डिवाइड होता है। जो टेबल से पूरा डिवाइड होता है, यानी कि 8 कौन कौन से टेबल में आता है, इसको एक आम लैंग्वेज में बोलेंगे 8 कौन कौन से टेबल में आता है। 8 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। यानी कि ये 1 2 4 8 क्या है? 8 के फैक्टर्स है। नाउ नेक्स्ट इज 15। 15 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 3 एंड 5 एंड लास्ट इज 15। यानी कि इसमें देखिए कॉमन फैक्टर कौन है? 1 कॉमन फैक्टर, यानी कि 8 में भी 1 कॉमन है और 15 के नंबर में भी 1 कॉमन है, यानी कि इसमें सिर्फ क्या है? 1 कॉमन है। तो ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। कैसे? तो इसका डेफिनेशन क्या था? प्राइम नंबर आर 2 नंबर दैट हैव नो कॉमन फैक्टर्स। नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखिए और कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 8 और 6। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब 8 के फैक्टर्स तो हम लोगों ने लिखे हैं यहाँ पर 1 2 4 8। ओके, अब 6 के फैक्टर्स ले लीजिए 1 2 3 एंड 6। तो अब यहाँ पर क्या है? कॉमन फैक्टर यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर क्या है? कॉमन फैक्टर 2 है। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 और 2 है, यानी कि ये क्या है? 8 और 6 क्या है? को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। तो को प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे देखिए 14 एंड 15। 14 एंड 15, ये 14 और 15 कैंसिल होते हैं एक टेबल से? नहीं, यानी कि ये क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए 3 एंड 5, जब हम कैंसिल करने जाएंगे तो 3 और 5 कोई एक टेबल में आते हैं? नहीं आते, यानी ये भी क्या हो गया? को प्राइम नंबर है।
तो आई होप आप लोगों को को प्राइम नंबर समझ में आया कि ऐसे दो नंबर जो एक टेबल से कैंसिल नहीं होते हो, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1। अब हमारा नया टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स तो हमें मालूम है, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी, प्राइम नंबर हैज exactly two factors one and itself यानी कि प्राइम नंबर क्या है, सिर्फ एक इजी लैंग्वेज में मैं बताती हूँ प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन, कि सिर्फ या तो 1 के टेबल में आना चाहिए या तो सिर्फ अपने ही टेबल में आना चाहिए, दूसरे टेबल्स में नहीं आना चाहिए। जैसे कि 2 है, 2 क्या है, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, किसी और टेबल में 2 आता है, 3 किसी और टेबल में आता है, नहीं आता है। यानी कि ऐसे नंबर्स जो किसी और टेबल में नहीं आते हो, किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते हो, इस ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो देख लीजिए प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं। प्राइम नंबर्स क्या क्या है, 2 3 5। अब देखो 2 और 3 के बाद में 4 आता है। 4 हमने क्यों नहीं लिए, क्योंकि 4 क्या है, 2 के टेबल में भी आता है ना, 2 के टेबल में 4 आता है ना, यानी कि इसलिए हम 4 को प्राइम नंबर नहीं लेंगे। क्या आ जाएगा 7। 5 के बाद 6 भी आता है, 6 भी तो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। यहाँ पर हमें ऐसे नंबर लेने हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हो, जैसे कि ये नंबर 7 के बाद हो जाएगा 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 13 17 19 23, ऐसे नंबर्स और भी आगे बहुत सारे हैं नंबर्स। अब मैं पूरा लिखते जाऊंगी तो बोर्ड भर जाएगा। तो ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। नाउ नेक्स्ट, ऐसे इसी तरह से हम कॉम्पोजिट नंबर भी लिख लेंगे। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है, अब 2 है, 2 के बाद 3 तो यहीं पे है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। 5 के बाद क्या आता है 6, कॉम्पोजिट नंबर है। 7 8 9 10 है ना, 8 9 10, 11 तो हमारा ये प्राइम नंबर है। देन 12 13 हमारा प्राइम नंबर है। 13 के बाद क्या आते हैं 14 15 16 17 प्राइम है। 18 19 प्राइम है। 20 21 22 23 जो है प्राइम नंबर है। ऐसे ही 23 के बाद क्या है 24 25 26 27 28, ऐसे ही ये सब क्या है, हमारे कॉम्पोजिट नंबर है। और भी आगे नंबर्स आएंगे, तो अभी मैंने बोली ना कि बोर्ड भर जाएगा। तो समझ में आया आपको, जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। जो इसके मिडिल में जो मिसिंग नंबर्स है प्राइम नंबर के, वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा क्या है, फैक्टर्स। अब इसमें ये फैक्टराइजेशन वर्ड में एक छोटा सा वर्ड है फैक्टर तो मैंने आपको पहले भी समझाई हूँ, 10 टाइम्स आई थिंक समझा चुकी हूँ। फैक्टर्स क्या है, एक डिवाइजर है जो कि एक नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है। क्या है, एक डिवाइजर है फैक्टर। यानी कि 4 के डिवाइजर क्या क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4। यानी कि ये 4 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो ये सब क्या है, 1 2 4 क्या है, 4 के फैक्टर्स है। ओके, तो 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 एंड 6। तो ये सब नंबर्स क्या है, 6 के फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स आपको समझ में आ गया। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये एक मेथड का नाम है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, एक मेथड का नाम है जिसमें हम कोई भी नंबर्स के प्राइम प्रोडक्ट्स मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट्स मालूम करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल से, हमने 16 लिया, 16 एक नंबर लिया, देखा जैसा लग रहा है ना, ये जो मैंने लाइंस बनाई हूं देखे जैसे लग रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, अब इसमें सिर्फ ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इसलिए सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेंगे। इसमें क्या है, सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेंगे, कॉम्पोजिट नंबर नहीं लेंगे। कॉम्पोजिट नंबर हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 16 जो है
2 के टेबल से डिवाइड होता है तो 2 कितने टाइम आता है 8 टाइम्स, 2 8 जा 16, अगेन 8 केम, देन 8 जो है 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। एक्चुअली ये एक डिवाइड ही हो रहा है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि प्राइम नंबर्स का जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू 4, यानी कि ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई हूँ, ये प्रोसेस को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत से बच्चे इसको एलसीएम के नाम से भी याद रखते हैं, तो इसको एलसीएम नहीं कहते हैं, एलसीएम ये मेथड से मालूम करते हैं हम लोग। एलसीएम और एचसीएफ क्या है, इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम मालूम करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारा नया टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन multiples. L stand for least, C stand for common and M stand for multiples. तो least common multiples क्या है, least का मतलब तो हमें मालूम है, least यानी छोटा, सबसे छोटा। common का मतलब हमें मालूम है common। multiples यानी, अब multiples क्या है, तो एक टेबल लेंगे, हमने ले लिए 2 टाइम्स टेबल। 2 टाइम्स टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे ना। अब तो ये क्या है, 2 4 6 8 10 क्या है, ये क्या है 2 के मल्टीपल्स। ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो 2 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। ओके, ऐसे वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं, वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो 2 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। अभी देखो एक नेक्स्ट 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 3 6 9 12 15 18 21, है ना। तो ये नंबर्स क्या हो गए, 3 के मल्टीपल्स हो गए। ये नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए ये क्या हो गए 3 के मल्टीपल्स। तो मल्टीपल समझ में आ गया बच्चों। अब हमें क्या मालूम करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। यानी कि अब समझो हमें क्या मालूम करना है, एलसीएम ऑफ 2 and 3, एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 और 3 के टेबल में लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी कि सेम मल्टीपल आना चाहिए दोनों टेबल में, 2 and 3 के टेबल में। तो देखेंगे 2 है, यहाँ 3 है, 4 नहीं है, 6 है यहाँ पर, यानी कि हमें 1 मिल गया। और कोई है कॉमन, 8 नहीं है, 10 12 है ना, 14 16 नहीं है, 18, यानी कि और आगे आते जाएंगे, है ना। और आगे जितना टेबल आगे एक्सटेंड करेंगे हम लोग, उतने मल्टीपल्स शायद आते जाएंगे। तो अब यहाँ देखिए हमें क्या मालूम करना है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। यहाँ पर तो बहुत सारे हैं कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन हमको लेना कौन सा है, छोटा, यानी कि सबसे छोटा कौन है, 6। इन दोनों में कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कौन है, 6। तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। तो समझ में आ गया बच्चों। ओके, तो ये तो है छोटे छोटे नंबर्स, 2 और 3 का टेबल तो हम लोगों को ऐसे ही याद है, लेकिन क्या होगा, आपके टेक्स्ट बुक में बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं, बोला गया है कि 48 और 72 के बीच में निकालो, 510 और 92 के बीच में निकालो। अब हमें ऐसे टेबल्स तो नहीं आते, 510 का टेबल्स किसको याद रहेगा। तो जब हम क्या करेंगे, एलसीएम मालूम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन, उस मेथड से मालूम करेंगे। तो चले हम मालूम करते हैं उस मेथड से। अब हमें मालूम करना है एलसीएम ऑफ 52 and 30। तो कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्टार्ट करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम एक ही एलसीएम जब हम मालूम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों नंबर्स को एक साथ लिखते हैं,
एक साथ लिखते हैं। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो हमें याद रखना है कि ये वंस की प्लेस पे कौन है। जो ये 52 नंबर है इसके वंस की प्लेस पे कौन है, 2 है। तो एक बात याद रखिए, अगर वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर ऐसे नंबर है तो वो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, 2 टाइम्स टेबल से डिवाइड होते हैं। कौन सी प्लेस पे, ये 2 के प्लेस पे, ये वंस के प्लेस पे। तो स्टार्ट करते हैं, 2 टाइम्स टेबल लेंगे। 5 से छोटा क्या आता है, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस गए, 1 बचा तो बाजू में दिए तो 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब देखेंगे ये 2 के टेबल से 30 भी डिवाइड होता है क्या नहीं। अब इसका वंस प्लेस देखेंगे क्या है, 0 है, यानी कि 0 2 के टेबल से डिवाइड होता है ना। आप ये चीज बाय हार्ट कर लो, जब भी आप डिवाइड करने जाओगे तो आप ये चीज बाय हार्ट कर लो कि 0 2 4 6 8 अगर नंबर वंस की प्लेस पे है, यानी कि ये जो ये वंस का प्लेस है, ये वंस की प्लेस पे है, तो यानी कि वो 2 के टेबल से डिवाइड कैसे भी होगा, बिना झिझक आप 2 का टेबल लो और डिवाइड कर दो। तो अब 30 को डिवाइड करेंगे क्योंकि 0 है, यहाँ पर 0 भी 2 से डिवाइड होने वाला है, तो 3 से छोटा लेंगे, 2 1 जा 2, बाजू में 1 गया, 2 5 जा 10। अब यहाँ देखो, यहाँ पर वंस की प्लेस में क्या है, 6 है, यानी कि 6 भी क्या है, 2 के टेबल से डिवाइड होता है। तो 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, अब ये क्या है, 2 3 जा 6। अब 15 देखो, 15 कहाँ 2 के टेबल से डिवाइड होता है ना। यहाँ पर क्या है, वंस की प्लेस पे 5 है, यानी कि 5 इन नंबर्स में नहीं है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ये क्या है, 2 के टेबल से 15 क्या है, डिवाइड नहीं होता है, तो सेम एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 15, तो 15 कौन से टेबल से डिवाइड होता है, 3 के टेबल से, तो 3 का टेबल लेंगे। 3 के टेबल में 13 नहीं होता है ना, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 3 5 जा 15। अब यहाँ पर 5 13 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब 13 का टेबल लेकर इसको भी डिवाइड कर देंगे, यानी कि सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, जितना हो सके छोटा नंबर पहले लेने की कोशिश करेंगे। 13 सबसे बड़ा था इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लेते हुए आ गई। तो अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम मालूम करेंगे। ये हम लोगों को मिल गए प्राइम फैक्टर्स, क्या मिले हम लोगों को यहाँ पर, प्राइम फैक्टर्स। देखो सब प्राइम नंबर्स ही है ना, तो यहाँ पर सब प्राइम नंबर्स लेके ही हम लोगों को मालूम करना है। तो एलसीएम ऑफ 52 एंड 30, एलसीएम ऑफ 52 एंड 30। अब हम क्या करेंगे, इन सब नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 13, 60 इंटू 13, 3 0 0, 3 6 जा 18, 1 0 0, 1 6 जा 6। अब प्लस करेंगे, 0 8 6 प्लस 1 7, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आया, 780। 52 एंड 30 का एलसीएम क्या है, 780। तो बच्चों एक बात याद रखना, हमेशा एलसीएम क्या है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 52 एंड 30 हमें क्वेश्चन दिया है, उस नंबर से बड़ा ही आएगा। 780 बड़ा है ना, 52 एंड 30 से बड़ा है ना, तो हमेशा याद रखना कि हमेशा एलसीएम जो है बड़ा नंबर आएगा, किससे, क्वेश्चन से, किससे, क्वेश्चन से। अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं हमने देख लिया, अब हम एचसीएफ के बारे में देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, जैसे L में था सबसे छोटा, अब यहां पर क्या है, हाईएस्ट सबसे बड़ा। कॉमन फैक्टर, फैक्टर तो हमें मालूम है ना, फैक्टर क्या है, जो किसी नंबर का डिवाइजर, किसी नंबर का डिवाइजर। तो
स्टार्ट करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो एक नंबर ले लेते हैं हम लोग। हमने अभी नंबर लिए हैं समझो 18, और 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3, नाउ 6, देन 9, 18 है ना। अब नेक्स्ट नंबर लेंगे हम लोग 72। चलो 72 ले लेंगे। तो 72 कौन कौन से टेबल में आता है, 1, 2, 3 के टेबल्स में 3 के टेबल में भी आता है। देखो डिवाइड करके देख लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया, ये 24 आ गया। पूरा मतलब पूरा डिवाइड हो गया। ये तो 3 के टेबल में भी आता है। और 72 कौन से टेबल में आता है, 3 और 2 के टेबल में आ रहा है, यानी कि 6 के टेबल में भी आता है 72। 8 के टेबल में आएगा, 9, 12, देन 18 है ना। 18 के बाद देन नाउ खुद के टेबल में। ओके, तो अब ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। 18 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 2 3 6 9 18। 72 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 2 3 6 8 9 12 18 72। ये सब क्या है उसके फैक्टर्स। क्या है, फैक्टर्स। अब हमें मालूम करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ देखो, अब कॉमन कौन सा फैक्टर है इसमें, 1 कॉमन है ना, 1 कॉमन है। और कौन सा है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, और 9 कॉमन है, 18 कॉमन है। यानी कि इतने सारे इसमें कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन हमें इतने सारे कॉमन फैक्टर की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा। हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा यानी कि सबसे लास्ट है ना, सबसे बड़ा यानी कि सबसे लास्ट। तो 18 क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो HCF क्या है, HCF ऑफ 18 एंड 72 इज क्या है, 18। ओके, तो समझ में आया आपको। ये HCF जो है फैक्टर्स में से कॉमन निकालते हैं। HCF जो है फैक्टर से कॉमन निकालते हैं, और LCM जो है मल्टीपल्स में से कॉमन निकालते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। और याद रख लीजिए HCF जो है हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे 18 और 70 हमारे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से क्या होगा, या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा, इक्वल होगा या तो छोटा होगा। अब हम HCF को भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो पहले हमने नंबर लिए थे वही नंबर लेके स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से नंबर लिए थे, 18 एंड 72। तो देखिए हमारा आंसर सही आता है क्या नहीं। एलसीएम में हमने क्या किए थे, दोनों नंबर एक साथ ले लिए थे, लेकिन एचसीएफ में हम ऐसा नहीं करेंगे। एचसीएफ को सब अलग अलग टेबल बनाकर लेंगे, 18 एंड 72। अब मैंने बताया था कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, एचसीएफ या एलसीएम जब मालूम करेंगे, तो क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा उसकी पहले वंस प्लेस को देखेंगे। वंस की प्लेस में कौन है, 8 है। तो मैंने बताया था पहले भी कि 0 2 4 6 8 अगर आता है तो वो क्या है, 2 के टेबल से डिवाइड होता है, 2 टाइम्स टेबल से डिवाइड होता है। तो यानी कि 8 है, 8 जो है 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। ओके, देन अगेन अगेन वंस की प्लेस पे देखो कौन है, 2 है, यानी कि ये क्या है, 2 के टेबल से डिवाइड हो गया होगा। तो 2 का टेबल लेंगे, 2 टाइम्स टेबल लेके डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, बाजू में एक गया तो 12 हो गया। 2 6 जा 12। अब फिर से 2 का टेबल लेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यानी कि ये एक, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं ना। 2 के टेबल से 72 को डिवाइड किए, फिर 2 को 36 से डिवाइड किए, 2 को 18 से डिवाइड किए, यानी कि। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमें अब HCF मालूम करना है। तो पहले लेंगे, अब ये क्या है, फैक्टर्स ही है ना, क्या है ये, प्राइम फैक्टर है। 18 के क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो लिखेंगे प्राइम
फैक्टर ऑफ 18 कौन कौन है? 2 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 72 के प्राइम फैक्टर कौन कौन है? प्राइम फैक्टर ऑफ 72, तो देखिए कौन कौन है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ओके, अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, कौन कौन है? यहाँ पर ये 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक बार ले लेंगे। अब यहाँ पर 2 है, 2 है, यहाँ पर 2 और नहीं है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसको भी ले लेंगे। यहाँ पर भी एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, इसको भी कॉमन ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, सबसे पहले तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है ये आपको मालूम है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कॉम्पोजिट नंबर को क्या बोलते हैं कि ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं और दूसरों के भी टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर्स का क्या था? सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे और सिर्फ अपने ही टेबल में आएंगे। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर्स का उल्टा होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? 1 के टेबल में भी आते हैं, अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरों के भी। मतलब समझो अब 4 है, 4 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, यानी कि 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा। यानी कि दूसरे 2 के टेबल में भी आ रहा है ना, 2 टाइम्स टेबल में भी आ रहा है, यानी कि ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर्स क्या हैं? 4 6 8 9 10 12 14 16 18 15 भी आएगा, 15 16 18 ऐसे। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि जो दूसरों के टेबल्स में भी आते हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज। फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर्स में के प्रोडक्ट में हम उसको लिख सकते हैं हर कॉम्पोजिट नंबर को, यानी कि इसमें से जितने भी नंबर्स दिए हैं और आगे भी है ना नंबर्स, कोई भी कितने भी बड़ा नंबर हो उसको हम क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये हमने किए है ना, तो और एक बार देख लो। अब इसमें से कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे हमने नंबर ले लिए 8, हमने नंबर क्या ले लिया? 8। अब 8 कौन से टेबल से डिवाइड होता है? 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अब हम ये जो 8 है, 8 के क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स आ गए, है ना? प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू। तो हम अब 8 के फैक्टर्स को ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये क्या हो गया? प्राइम नंबर्स को हमने क्या कर दिए? प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिए। यही तो बता रहा है कि प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्राइम्स, तो यही तो है प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्राइम्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने हैं? 1 2 3, यानी कि 2⁻3। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है थ्योरम 1.1 क्या है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो उसके प्राइम नंबर्स निकाल कर हम प्राइम नंबर्स निकाल के हम लिख सकते हैं। अब देखो इसको इंटू कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 ही आता है। एक और एक नंबर ले लो, अब हमने ले लिए 10, ओके 10 नहीं 15 ले लिए, 15, यानी कि अब 15 कौन से टेबल में आता है? 3 टेबल से डिवाइड होता है ना, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब हम इसको 15 के जो प्राइम नंबर्स हम लोगों को मिले हैं, प्राइम फैक्टर्स जो मिले हैं, उसको किस में लिखेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 3 इंटू 5 क्या होता है? 3 5 जा 15। सो आई होप आपको थ्योरम 1.1 समझ में आया कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में
लिख सकते हैं। 1.2 थ्योरम, लेट p बी अ प्राइम नंबर, p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर, अगर p डिवाइड a स्क्वायर, अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर, देन p डिवाइड a, तो p क्या है, a को भी डिवाइड करता है, और a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले तो ये देख लेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या हैं। प्राइम नंबर्स की मैंने रफली बताया था कि प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 और आगे भी आ सकते हैं। तो ये सब क्या है, किसी और टेबल में आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 नहीं आते, सिर्फ अपने ओन, अपने खुद के टेबल में आते हैं या तो 1 के टेबल में आते हैं। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो p क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो इफ p डिवाइड a स्क्वायर, यानी कि उसको इसमें लिख लेंगे, इफ p डिवाइड a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a, p क्या है, a को भी डिवाइड करता है, वेर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ देखिए, पहले हम p की वैल्यू ले लेंगे और a की वैल्यू ले लेंगे। तो p की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पर है प्राइम नंबर्स, तो 2 ले लेंगे, p की वैल्यू क्या लेंगे, 2। अब यहाँ पर a स्क्वायर करने से पहले a की वैल्यू ले लेंगे ना, तो a को हमने ले लिया क्या, 6 ले लिए, a को हमने 6 लिया, तो a स्क्वायर क्या होगा, 6 स्क्वायर होगा, 6 को भी स्क्वायर लगेगा। ओके, अब हम अपनी इक्वेशन जो हमने बनाए थे उस फॉर्म को सॉल्व करेंगे। तो यानी कि p डिवाइड a स्क्वायर, तो p की जगह क्या लिखना है हम लोगों को, p की जगह हमने क्या लिए 2, और a स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिए 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, तो हम यहाँ क्या लेंगे 36। अब इसको डिवाइड करो, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, यानी कि p क्या है, a स्क्वायर को पूरा डिवाइड कर दिया। अब ये वाला फॉर्म लीजिए, p बाय a, यानी कि p की जगह पे हम लिखेंगे 2 और a की जगह पे लिखेंगे हम 6। ओके, तो 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, यानी कि 2 क्या है, a स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया, और p क्या है, 6 को भी डिवाइड कर दिया। तो अब हम थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि p डिवाइड a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड a। आई होप आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आई है। हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, एक्सरसाइज 1.1। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखें, खूब मेहनत करें।